वही तरंश्रव भूताना मंचर चरमेव च सुषम तवात दविक्ययन दुरसंत चनित के च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सुषम होने से अविवेक्य है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह ये सब रूप परमात्मा सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण कैसे है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्यापक है, इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर वह यह सब रूप परमात्मा परिपूर्ण है। चर और अचार भी वही है। इस कथन का क्या भाव है? पहले वाक्य में ये बात कही गई है कि वह परमात्मा चराचर भूतों के बाहर और भीतर भी है। इससे कोई ये बात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है, अर्थात जैसे बर्फ के बाहर भीतर भी जल है और स्वयं बर्फ भी वस्तुत जल ही है, जल के बिना कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार ये समस्त चराचर जगत उस परमात्मा की स्वरूप है, उसके भिन्न नहीं है। वह सुषम होने से अव्यय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उस यय को स्वरूप बतला देने से ये शंका होती है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते क्यों नहीं। इस पर कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रूप जल साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, उनके लिए वह तुर्यय है। उसी प्रकार वह सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणु रूप जल की अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, इसलिए वह अव्यय है। वह अति समीप में है और दूर में भी स्थित है। ये कैसे? संपूर्ण जगत में मैं और इसके बाहर ऐसा कोई भी जगत नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, इसीलिए वह अत्यंत समीप में भी है और दूर में भी है। क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानों में वह विज्ञानम नंदन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसीलिए इस तत्व को समझने वाले श्रद्धालु मनुष्य के लिए वह परमात्मा अत्यंत समीप है और अश्रद्धालु के लिए अत्यंत दूर है। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।